अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसराइल के मजालम की बात करते हुए रूह कांप जाती है। ये दुनिया की वाहिद रियासत है जिसे हर तरह के जराइम की मुकम्मल छूट हासिल है। इनके ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। ये एटमी हथियार तक रखते हैं। मुतअद्दिद मरतबा खुद इसराइली ज़राए इब्लाग इस बात का इंकशाफ कर चुके कि इसराइल मोहलिक और ख़तरनाक हथियारों के साथ साथ 200 से ज़ायद एटम बॉम्ब रखता है। सोचिए, आखिर इसराइल को 200 एटम बम रखने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये इसराइल ही है कि जिसने सरजमीन फ़लस्तीन पर गासिबाना तसल्लुत के बाद से मुतअद्दिद मरतबा फ़लस्तीनियों को न सिर्फ कीमियाई हथियारों का निशाना बनाया, बल्कि आज के दिन तक खतरनाक और एटमी हथियारों की तैयारियों में मसरूफ़ है। जबकि दुनिया की मुक़्तदर कुव्वतें जो बुलंदोबाग दावे तो करती नजर आती हैं, लेकिन दरअसल इसराइली सफाक रियासत के सामने बेबस हैं। ये इसराइल के एटमी हथियारों पर पाबंदी लगाना तो दरकनार, इसके हथियारों के बारे में तज़किरा भी नहीं कर सकती कि कहीं खतरे का रुख इनकी तरफ ना हो जाए। नाजरीन, इसराइल ही वो नाजायज़ रियासत है जो फ़लस्तीनी ज़मीन पर गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर कर रही है। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को कैद, फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को वापसी के हक़ से महरूम, अपने ही शहरों में फ़लस्तीनियों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है, और यहाँ तक कि फ़लस्तीनी अवाम को यरूशलेम इनके अपने दारुल हुकूमत जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसराइली नाजायज़ हुकूमत के अहम वज़ारा ये दावा भी कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल में फ़लस्तीन नाम की कोई रियासत नहीं होगी, जिससे यह साबित होता है कि इसराइल की नाजायज़ रियासत अमन व अमान की सबसे बड़ी दुश्मन है। नाजरीन, अमरीका और बरतानिया गजा में मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम की बाज़ाब्ता हमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर दुनिया के किसी गोशे में एक जानवर को मार दिया जाए तो इसका दुनिया भर में प्रचार करते हैं, लेकिन गजा पर गासिब सहूनी हुकूमत के मुसलसल हमलों और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मासूम बच्चों का कत्लेआम इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। मुसलमान हुक्मरानों, बिलखसूस बादशाहों को अपनी अय्याशियों, मक्कारी और अहलो याल की मुस्तकबिल की फिक्र और इनके लिए और इन्हें हुक्मरान बनाने के मंसूबों से की फुर्सत मिले तो मजलूम फ़लस्तीनियों की तरफ भी तवज्जो दे। ये ज़मीर फरोश हुक्मरान दरअसल ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट में जूनियर पार्टनर्स नजर आ रहे हैं।